वो धंधे कैसे होते हैं, ऐसे लोगों के धंधे भी इसी तरह के होते हैं। गुप्त रोगों की दवाई देना शरीर में, मतलब जो भी है वो चीजें मैं बोलना नहीं चाहता। गुप्त रोगों में सारी ये चीज आ गई। जो बीमारी आदमी अपने घर वालों को, दोस्तों को भी नहीं बता सकता, इस तरह के धंधा करना चालू कर देते हैं। सामने इमेज समाज सेवी की कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसकी दवाई भी अच्छी होगी। ये पता नहीं कौन से वैद्य हैं, कौन सी डिग्री ले रखी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो आप लोग इनकी भाई जो भी दवाई लेता हो जांच पड़ताल कर ले। इनका सीधा सीधा उस दवाई में ये कहना होता है भाई 95% लोगों का आराम होता है, 5% का नहीं होता, हो सकता है क्योंकि 5% लोगों ने परहेज नहीं कराया। तो किते न किते अगर आप इनसे जाके शिकायत करोगे तो ये बोलेंगे भाई साहब आपने परहेज नहीं करे होंगे, और दोबारा पैकेज पकड़ा देंगे आपको, भाई साहब आपकी बार उस पर डिस्काउंट भी दे देंगे। ये ऐसी मतलब जो जड़ी बूटियां जानते हैं, ये हिमालय पर्वत पे रहे होंगे ऐसे ऐसे समाज सेवी, शायद वहां से सीख आए होंगे, और ये पहलवानों की भस्म डालते हैं और फिर पहलवान मेडल लेके आते हैं इनकी भस्म खा करके। तो इनसे पूछा करो कि भाई साहब कौन सा पहलवान ऐसा है जो आपकी भस्म लेकर मेडल ले आया। हाल ही में एक मामला सामने आया है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और उसके पति वीर शाहू की शिकायत पर 2 आदमियों को जेल भेजा गया, जिनमें से एक का नाम हर्ष चिकारा बताया जा रहा है। हर्ष चिकारा अपने आप को समाज सेवी कहता है, समाज सेवी बताता है, मगर एक आदमी और इस खेल में शामिल हो गया है जिसका नाम संदीप बलहारा बताया जा रहा है। इस आदमी संदीप बलहारा ने हर्ष चिकारा को फर्जी समाज सेवी करार दिया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। राम राम सारे बाण भाइयों को। मैं संदीप बलहारा। आज के मेरे इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई बातों का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। मेरे द्वारा कही गई बातों से अगर किसी व्यक्ति से ये मेल खाती हैं तो महज इसे एक संजोग माना जाए। ये बात मैंने इसलिए बताई कि बहुत से भाई अपने अपने चैनलों पे इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे और चलाएंगे। मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी भाई इसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कितने भी चलाओ भाई, टीवी में भी चलाओ भाई। और ये न्यू मान के चलो, मैं कितने न कितने जो बहुत घने भाई न्यू कहा करे भाई टीआरपी लेवा तो भाई टीआरपी ल्यू हूँ भाई। अगर समाज के लिए ठीक काम करने के लिए अगर टीआरपी लेने की जरूरत पड़े तो लूंगा भाई, मैं भी लूंगा भाई, या दुनिया टीआरपी ले हंड हम क्यों ना लें। अगर इस समाज के लिए मेरे इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने पहले भी एक फेसबुक के समाज सेवियों की पोल पट्टियां खोल ली थी, वहां भी मेरे ऊपर कई सारी उन्होंने भाई छानबीन करी, दाएं बाएं, घर का रिकॉर्ड क्या है इसका, भाई परिवार में क्या है क्या नहीं है, डिपार्टमेंट में भी कोशिश करी, मेरी निजी जिंदगी में उन्होंने झांकने की कोशिश की, और अंदर खाने मतलब एक पूरा अभियान चलाया कि ये तो ऐसा है वैसा है, इसकी लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है। हाँ भाई, मेरी लाइफ में 1000 समस्याएं हैं, रोज उनसे लड़ता हूँ, रोज भाई अपना जो भी मेरे ऊपर कुछ भी हो, मेरे ऊपर भला इसके ऊपर तो फलाना केस है, धकड़ा केस है, भाई मेरे केस में भुगत रहा हूँ। कोई गलती मेरे से भाई जाने में हुई अनजाने में हुई, उसका जिम्मेदार मैं हूँ या मेरा परिवार है। कभी मैंने ना तो शायद इस सोशल मीडिया पे मेरे साथ 3 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, सबसे पहले भाई साहब नीचे क्या बोला रहा है, ओला हाथ ने शेयर का बटन होगा भाई साहब इन्हें दाब दो, क्योंकि ये जो ओला हाथ का जो शेयर का बटन है, जो रोड़ा हाथ ने जो भी दबुआ है ना लोग, जो सोशल मीडिया पे गदर मचा रखा है, दाब दो भाई, आज मारा भी दाब दो। और पूछाओ ये जो हंगामा क्रिएट कर रखा है हरियाणा का मैं भाई, रोहतक का मैं M24 बरायन गांव, जिसने जो जांच पड़ताल और जो भी किसी पर मैं कराया जाना तसल्ली तो मेरी सारी छानबीन करो। एक सुमित मोर भाई है, यो जुड़ रहा है कति साथ में काम कराया करा, और यो मेरे सारे के सारे राज जान है सुमित मोर, और भी भाई जुड़ जाएंगे। मैंने दिखता रहा तो मैं बताता रहा हूँ कति सारे टू जेड जाने हो, तो ठीक है, दाऊ तसल्ली कर लियो, दाऊ खोद पाड़ के ने मेरा जो थारा पे मतलब जो मतलब के में भी कराया जाना हो आराम तक कर लियो,
जिस किसी ने इस वीडियो तक दिक्कत हो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होने वाली है। जो आदमी बाबा की खीर खा के बैठा है वो तो भाई उसको तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। वो तो हो जाता है अंध भगत। जो खीर खा के बैठा है, जिसने वो कौन सा लड्डू खा रखा है बाबा जी का, तो भाई साहब वो तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। बाकी मैं अपनी तरफ से जो सोशल मीडिया पे जो समाज सेवियों का जो ड्रामा चलता है उसको मैं तसल्ली बख्श 2017 से लेकर के आज तक, क्योंकि उसी टाइम पे ये सोशल मीडिया पे लाइव का ड्रामा चालू हुआ था और उसमें मतलब ये सोशल मीडिया पे लाइव का गेम चालू हुआ और उससे पहले ये सिस्टम चालू आया। नीचे ओला हाथ में शेयर का बटन है भाई साहब, उसने दाब के 16 हाथ में भाई साहब शेयर टू ग्रुप कर दो। गदर मचा रखा है। आप लोगों को सच्चाई पता नहीं है, अफवाहें क्रिएट की जा रही हैं। सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उस हथियार के सारे लोग पर्दे के पीछे अपने धंधे चलाते हैं। आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। अब सुनिए भाई साहब, कहानी होती है शुरू। 2017 में तकरीबन मेरे हिसाब से फेसबुक पर लाइव का गेम चालू करा फेसबुक ने भाई। 13 लोगों ने आईडी बना रखी थी, पहले अपना फोटो गिरा करते, हमने ही बना रखी थी 2011 तक, मगर ये लाइव वाला हमने बेरा ना था, ड्रामा क्यों है, 3G का सिम था भाई। कलाकारों ने और पता नहीं अलग अलग ढाल के लोगों ने अपना अपना सिस्टम बनाया, ठीक है। मतलब मैं एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ। एक समाज सेवी मतलब जो बाद में बनता है, वो पहले कलाकार मार्केट में उतरता है सोशल मीडिया पे। उससे पहले कहीं ना कहीं वो कलाकारी दिखाता था, स्टेज शो करता था। वो बंदा वहाँ पे उसके जो भी चुटकले पुटकले और वो गंदे चुटकले सुनाना और गंदे गाने एंड बैंड सौदा जो भी है, वो बेचारा वहाँ पे फ्लॉप हो जाता है। तो भाई हर आदमी को देखो, उससे पिछली ज़िंदगी में किसी की कुछ नहीं, मैं किसी की ना तो निजी ज़िंदगी पे बोला करता, ना किसी की मैं चाहता कि भाई सोशल मीडिया पे ही जो बातें सुनी जाती है वही बोली जाती हैं। निजी लाइफ में सब की में कमी अच्छी बुराइयाँ सब कुछ मिल जाती हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। तो फिर क्या होता है, कलाकार जो स्टेज शो कराया करता, चुटकले पुटकले, उसके बेचारे के गाने गुने सेट मेट उसका मतलब जुगाड़ बैठा नहीं। फिर उसके बाद भाई साहब मैं लिख के ले रहा हूँ रे, फिर उसने भाई साहब एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है। यूट्यूब चैनल बना हुआ है वो भाई फेसबुक पे मतलब भाई पेज पे आज बना हुआ है। फिर वो लोगों तो रिक्वेस्ट करे कि भाई मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसने सब्सक्राइब कर दो, ये वो मैं भूखा मरूँ हूँ, मेरे छोटे छोटे बालक हैं पढ़ जाएंगे। भाई साहब शेयर बताते रहियो, मैंने कितने हो गए, शेयर करते रहियो। ये बात रोज रोज नहीं बोली जाएंगी भाई। मैंने पता है जिसका दर्द होगा, जो खीर खा रहे हैं, जो बाबा की खीर खा रहे हैं, वो रिपोर्ट भी मारेंगे इस वीडियो की, वो इसको दबाने की कोशिश करेंगे, इसकी रीच को कम करेंगे। मगर जिसने खीर नहीं खा रखी है बाबा की, वो तो भाई साहब अपना खटका दाबते रहियो। फिर उसके बाद भाई बोला गुजारा नहीं हो रहा, मेरे बालक पड़ जाएंगे, अरे भाई न्यू न्यू करके ना अपना भाई मेरा सब्सक्राइब कर दो, मैं भूखा मरूँ हूँ। और वो अपना भाई वीडियो कुछ ना कुछ अपना डालना शुरू करता है। बीच में को गाना कट गया, काट लिया। फिर बीच बीच में इनकी स्टंटबाजी चलती है कि भाई साहब मतलब एक उम्र वो क्रिएट करने के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए, किसी भाई से पोस्ट डलवाने के लिए कि भाई साहब मैं लापता हो गया, ये वाली पोस्ट डाल दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये शेयरिंग का ड्रामा है सारा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो भाई इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पूरा कहानी समझा दूंगा भाई। मैंने तो मैं बहुत पहले बताया था, केस स्टडी तैयार कर रखी है इसके ऊपर है मैं तो, और जो भी उस बात पर भी आऊँगा मैं। फिर भाई इसमें जो भी है लोग जुड़ते चले जाते हैं। फिर ये अपना किते न किते साइड में समाज सेवा का ठेका ठाते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं। ट्रस्ट में मतलब ये पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, मैं फलानी की मदद करूंगा, फलाना गरीब परिवार है, ये वो गरीब वाले सीन अपना ढूंढ ढांड के भाई मदद लेनी शुरू कर देते हैं पब्लिक से। और पब्लिक भी कहीं ना कहीं इनकी मदद करनी शुरू कर देती है, ठीक है। दुख दर्द का सीन देख करके कोई भी आदमी मदद कर देता है और ये अपनी टीम तैयार कर लेते हैं धीरे धीरे करते करते। साथ की साथ ये लोग कई तरह के धंधे करते होते हैं, उनका जो भी है कुछ धंधों का तो पता चल जाता है, कुछ नहीं बताते हैं, वो तो सबके अपने धंधे होते हैं, कोई कुछ भी धंधा करो। मगर बात सोशल मीडिया की है तो सोशल मीडिया पे ही पता चलना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ही उन धंधों का भी प्रचार करते हैं साथ की साथ। वो धंधे कैसे होते हैं, ऐसे लोगों के धंधे भी इसी तरह के होते हैं। गुप्त रोगों की दवाई देना शरीर में, मतलब जो भी है वो चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, गुप्त रोगों में सारी ये चीज़ आ गई।
जो बीमारी आदमी अपने घर वालों को, दोस्तों को भी नहीं बता सकता, इस तरह के धंधा करना चालू कर देते हैं। सामने इमेज समाज सेवी की कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसकी दवाई भी अच्छी होगी। ये पता नहीं कौन से वैद्य हैं, कौन सी डिग्री ले रखी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो आप लोग इनकी भाई जो भी दवाई लेता हो जांच पड़ताल कर ले। इनका सीधा सीधा उस दवाई में ये कहना होता है भाई 95% लोगों का आराम होता है, 5% का नहीं होता हो सकता है, क्योंकि 5% लोगों ने परहेज नहीं कराया। तो किते न किते अगर आप इनसे जाके शिकायत करोगे तो ये बोलेंगे भाई साहब आपने परहेज नहीं करे होंगे, और दोबारा पैकेज पकड़ा देंगे आपको, भाई साहब अब की बार उस पर डिस्काउंट भी दे देंगे। ये ऐसी मतलब जो जड़ी बूटियां जानते हैं, ये हिमालय पर्वत पे रहे होंगे ऐसे ऐसे समाज सेवी, शायद वहां से सीख आए होंगे, और ये पहलवानों की भस्म डालते हैं और फिर पहलवान मेडल लेके आते हैं इनकी भस्म खा करके। तो इनसे पूछा करो कि भाई साहब कौन सा पहलवान ऐसा है जो आपकी भस्म लेकर मेडल ले आया। चलो दवाई तो किसी की निजी हो सकती है, दवाई तो भाई गुप्त रोग की शिकायत कोई भी ना बतावे, ठीक है, मगर क्रिएटिविटी इनकी इसी तरह की रहेगी कि मतलब इसी तरह का काम करेंगे भाई साहब जिसमें सिंपैथी मिले। धंधा ऐसा होगा जिसकी आदमी खुल के कहीं भी जानकारी ना दे सके। फिर कहूँ भाई शेयर करते रहियो रे, यो ओला हाथ ने शेयर का बटन है, 16 हाथ ने जो भी शेयर टू ग्रुप करते रहियो रे। समाज सेवा में वीडियो बनते रहे, पैसा मिलता रहा, ट्रस्ट बना लिया, फिर ये ट्रस्ट बना लेते हैं, उसमें खातों में पैसा लेंगे। बीच बीच में ये राजनीतिक पार्टियों को भाई साहब इलेक्शन आ गया, राजनीतिक पार्टियों फलानी ढकड़ी कोई भी इनको मुद्दा मिलेगा सोशल मीडिया पे गच बैठाओगे, फलाना नेता ऐसा है, धकड़ा नेता ऐसा है, और आखिर में निर्दलिया ने भी लपेट दे हैं। अरे निर्दलिया तो जो आदमी निर्दलिया ही बन गया उसमें कमे न कमे तो ब्योत होएगा। जो आदमी निर्दलीय बिना किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़के बना है तो इसका मतलब आप उस हल्के पे मतलब सवाल उठाते हो, और जो उसके हल्के वाले सवाल उठाएंगे ये सारे देश के ठेकेदार बन जाते हैं। और किते ना किते माहौल ये बनाया जाता है कि भाई ओए होए कि यह पार्टी भी खराब है, यह भी खराब है, आखिर में निर्दलीय भी खराब है। तो भाई साहब बचा कौन? कहीं ना कहीं शो ये करते हैं कि भाई साहब हम बच गए, हम और हमारी टीम, हम इस देश को बचाएंगे, इस हरियाणा को बचाएंगे, उत्तर भारत को बचाएंगे, ये बचाएंगे भाई। और जो भी है भाई हम इनको सल्यूट करा करेंगे, मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे। आई विल पर्सनली सल्यूट टू दिस गाइज। और मैं चाहूंगा मेरा साहब को इन भाई इनका PSO लगा दे, मैं बनना पसंद करूंगा भाई। ऐसे आदमियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मनना नहीं मेरा था भाई लाइव व्यू का। अच्छा उससे पहले एक और बात बता दूं भाई, मैं एक समाज सेवी से जुड़ा भाई। किसी भाई ने मेरे को, मैं सोशल मीडिया ज़्यादा चलाया नहीं करता, पहले मेरे पास आईडी थी, आईडी पे 5000 फ्रेंड हो गए। 5000 फ्रेंड होने के बाद मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने भाई फटाफट अपना, किसी ने बोला पेज बना लिया, मेरे साथ लोग जुड़ने चले गए। मैं कई तरह की बात करता हूँ, मैं जो भी है कैसे कैसे ठगी होती है, कैसे कैसे इस तरह के बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखे होंगे। बीच बीच में हम अपने जो भी है अपने डांस वांस के वीडियो जो भी है भाई अपनी मर्जी है वो डालता हूँ, मैं फोटो डालता हूँ, ताकि कल को मेरा फ़ोन गुम हो जाए तो फ़ोन गुम होने के बाद मेरे फोटो और वो वीडियो सेफ रहें। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ भाई क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है भैया, अब आ जाओ असली सीन पे। भाई मैंने भी इनके वीडियो देख करके 5-7 हज़ार रुपये वैसा दे रखे हैं, कितने बताने जोगा तो मैं भी नहीं, क्योंकि ये लोग सबूत मांगते हैं कि भाई साहब सबूत लाओ, तुम तो झूठ बोल रहे होगे। पहले मैंने एक बार इनके बारे में बोला, मैंने चीज़ें पता करी, तो इनके ही साथ वालों ने ऑडियो वीडियो वायरल करी, तो मैंने इन चीज़ों का पता लगा। फिर मैंने धीरे धीरे भाई इसकी छानबीन करी। ये बातें हैं, घटनाक्रम है दिसंबर 2019 का। तो दिसंबर 2019 में क्या होता है कि नवंबर 2019 में किसी समाज सेवी की किसी पॉलिटिकल लेवल के आदमी से मुलाकात होती है। भाई पॉलिटिकल लेवल का आदमी से मुलाकात होने के बाद वो इनको ऑफर करता है कि भाई साहब तुम्हारे साथ तो इतनी पेज जुड़ा हुआ है और तुम युवा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, और भाई साहब ऐसा करेंगे मतलब और तो चंडीगढ़ चलेंगे और किसाना नंगे करके ले जाएंगे। ये आप लोगों ने सुनी भी होंगी, ये ऑडियो वीडियो और जो भी सब कुछ आया था भाई बाहर। तो उसके बाद मतलब इनका प्लान चलता है भाई, उससे ये बोले हिसाब से चलते हैं भाई साहब, उससे पहले जी हमें 3 महीने का टाइम दे दो। ये टाइम मांगते हैं उस राजनीतिक पार्टी के आदमी से। वो किस पार्टी का था मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहता भाई। उसका बताया गया कि भाई साहब कोई बहुत बड़ी पार्टी की बहुत बड़ी नेता, और जो भी नेता मतलब उनके पैर छूते हैं और सामने खड़े होते हैं, वो इतना बड़ा नेता था, कोई भिवानी साइड का बताया भाई।
तो वहाँ पे जा कर के फिर ये प्लान बनाते हैं कि जी साहब हमने 3 महीना टाइम दे दो। तो 3 महीने का टाइम का इन्होंने फिर हिसाब किताब जमाया कि भाई साहब आज कल मतलब देखना कि बहुत चमत्कार होने वाला है। मतलब एक दिन पोस्ट डाल करके ये दिखाते। मैं देखता था जब तक मैं खीर खा रहा था, जब तक भाई मैंने खीर खा रखी थी। मैंने भी सुना कई भारी बातें, कोई कोई बोलता था, कहीं सुनते थे, मार कोई बात ना यार, क्या फ़र्क पड़े है। पहले वीडियो में मैंने बोला हुआ कि मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए, बिल्कुल बोला, क्योंकि ये लोग सबूत पे बात करते हैं। और मैंने लोगों को प्रमोट यही किया था कि भाई इन लोगों ऐसे लोगों को पैसे मत दिया करो। तो सबूत तो भाई हम कौन सा सबूत रखा है, जिसको दे दिया, बात खत्म हुई। फिर क्या होता है यार, मगर सीन क्या होता है, नवंबर 19 का हो गया, नेता से मुलाकात करे, प्लानिंग बनाई इन्होंने कि भाई किसानों को नंगा करके चंडीगढ़ ले जाएंगे और सरकार को पलटी करेंगे। हरियाणा में सरकार बनी थी, नई बनी थी, उसमें मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे जो भी होंगे कि भाई नई सरकार बनी है और साझे की सरकार थी, तो उसको लोग कमजोर मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पब्लिक को किसानों के सारे मैनिपुलेट करके और भड़काएंगे और हंगामा क्रिएट करेंगे। उस हंगामे में क्या होगा वो आपने पहले देखा, वो आंदोलनों में क्या होता है। तो ये भाई किसानों को वहां ले जाने वाले थे। फिर क्या होता है, ये बातें पता कहां से चलती हैं, इन्हीं के साथ काम करने वाले लोग, इन्हीं के साथ जो ये भाईचारा, हाँ सबसे प्यारा शब्द, जय भाईचारा ओए होए। तो जो बंदे इनके साथ काम करते थे, क्या वो भाईचारा नहीं थे? वो बंदे इनकी जो भी बता रहे, इनकी क्या बात पे बिगड़ी क्या नहीं बिगड़ी सारी बता दूंगा भाई, A to Z। तो क्या सीन बना भाई, जब प्लानिंग बन गई भाई, कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, इस तरह की प्लानिंग बनी, वो इनकी ऑडियो में आया। और ऑडियो में इन्हें फिर क्या करा भाई साहब, बहुत बड़े लेवल पे कई हजार कंबल बांटे जाएंगे हरियाणा में भाई। उससे क्या होगा कि मतलब किसान जुड़ जाएगा हमसे, किसान लोग अब कंबल बांटेंगे तो किसान जुड़ जाएगा। उसके नीचे सीधी डिप्लोमेसी ये थी कि अगर आप अपने एरिया से आदमी नहीं ले जाओगे किसी दूसरी जगह पे आंदोलन करने हैं, तो अगला वाले नहीं बोलेंगे साले हम पद्दू हैं के, तू अपने साथ तो बड़क ले आया नहीं, अपने साथ किसान लेकर आता तू। तो इन्होंने एक गेम रचा कि भाई अखबार में एक बहुत बड़ी खबर आवे और इन्होंने कंबल बांटने का प्रोग्राम बनाया भाई। कंबल बांटने के प्रोग्राम में इन्होंने स्टार्टिंग करी कि भाई फलाने गांव से शुरू करेंगे, अब अगर अपने एरिया से शुरू करेंगे तो भाई साहब पता लग जाए, लोगों ने शक हो जाएगा। ये इनकी कई हुई जुबान है भाई साहब, पढ़े होंगे जो भी है, कितने कितने यूट्यूब पर पा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीन के बने हैं भाई, ये लोग कंबल बांटना प्रोग्राम चालू भाई। इसी दौरान फिर इन्होंने अपना जो भी एरिया पड़ता उड़ा शुरू कर दिया भाई। इस बीच इनका विवाद चालू हो गया, जो 2-3 लड़के इनके साथ थे वहां पे इनका कुछ ना कुछ विवाद चल रहा था उन दिनों। तो उसी विवाद के चक्कर में कहीं ना कहीं देखो ये लोग सारे मतलब ना शक में रहते हैं, और शक वाला आदमी भाई साहब रिकॉर्डिंग करता है, तो फोन पर रिकॉर्डिंग जो भी है मैं भी कराया करूं भाई। कोई फोन करा ना कोई संदिग्ध सा आदमी, मैं रिकॉर्डिंग कराया करूं। कोई संदिग्ध सा लागे तो मैं पहले रिकॉर्डिंग चालू कर लिया करूं, संदिग्ध नंबर आ जाए, कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाए या कुछ लगे मेरे को तो। और हमारा तो भाई हम तो शकी आदमी होते ही हैं, वर्दी वाले का तो शकाया नहीं जाता है, हर चीज़ पे शक करके चलो, वो हमारी ट्रेनिंग में शुमार होता है। शक नहीं करेंगे तो कैसे, मतलब जो भी हमारी तो ड्यूटी का एक वो नेचर कह लो आप उसको। फिर सीन के बने हैं भाई, कंबल बांटने वाला प्रोग्राम चालू, अपने हल्के में बांटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान दूसरी पार्टी इनसे नाराज है, वो इनकी धमकीबाजी चलती है, इनका लाइव गेम चलता है। और ये तकरीबन 12-13 दिसंबर के आसपास की बात है, 10-11-12 दिसंबर की। वो जो भी दूसरी पार्टी वाले लड़के हैं वो इनके साथ उसमें आ जाते हैं, मतलब ना ये सोशल मीडिया पे इनका वार गेम चालू हो जाता है। कोई वीडियो हमने देख लिया, सुना, कोई के बात से भाई के रोड़ा है, कदे कदे मतलब जो है पहले भी मतलब भाई फलाना ने गाल दे दी, धकड़े ने गाल दे दी। आधा देश का तो न्यूना बेरा लग गया करे भाई साहब ये गाल दी किसने है और ये गाल दी किसको जा रही है। तो आधा देश ने तो भाई साहब न्यू बेरा नहीं, सच्चाई का बेरा नहीं होता ना। तो ये इस तरह का जो प्रेजेंट में माहौल बन रहा है ये इसलिए है कि सच्चाई नहीं पता लगी लोगों को। मैं बताऊंगा भाई सच्चाई, क्योंकि मैंने दोनों पक्षों की, ना मेरा किसी से कोई निजी द्वेष है, ना किसी को निजी तौर पे मैं जानता। हाँ, मैं किसी एक समाज सेवी से भाई निजी तौर पे जुड़ा भी हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू, 1-2 बार 2-4 बार मतलब बात भी हुई,
और मतलब इतना था बस, थोड़ा बहुत चंदा भी दे दिया भाई, हमारे भजी साहब बनया। फिर क्या सीन बनता है कि था मतलब भाई कंबल वाला प्रोग्राम चल रहा था, इनका आपस में लाइव गेम चालू होया। उधर से वो धमकी दे रहे मैं तेरी ये ऑडियो वायरल कर दूंगा। रोला माचा कितने की जो सोशल मीडिया पर आया कि भाई साहब कंबल 200 का था 300 का। तो जो भी है ठेकेदार था, जो भी इनका कंबल लेनिया था, जो कंबल लेकर आए थे, वो कंबल के रेट में मैनिपुलेशन कर दी भाई ने। वो कंबल कितने कोई कब है उसने 170 का था, कोई जो भी है वो एक्चुअली में वो कंबल, मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ, अगर आप बहुत बड़े बल्क में कंबल लोगे तो 170 रुपया में आप कितने कंबल ले आओ, सेम क्वालिटी और जो भी सेम हिसाब किताब। ठीक है भाई, किसी का शक हो तो मिल लेना भाई, बिल्कुल दावा करता हूँ। और 1 लाख रुपए दूंगा भाई अगर गलत पाई तो बात। 1 लाख रुपए जो इनके दावे होते हैं, भाई साहब मेरा हिसाब ले लो भाई साहब, मैं अगर गलत हूं तो भाई साहब जो भी है वो भी सीन बताऊंगा भाई। फिर जो होता है इसमें इनका रोला मचा भाई, इधर से मतलब इन्होंने बोला कि ये चल रहा है। जैसे ही वो ऑडियो वायरल हुई, ये पहले अपने एरिया में कंबल कुंबल बांट रहे थे भाई, फलाना गांव में आज भाई साहब इतने कंबल बांट दिए। अरे एक बात बताओ हरियाणा वालों, उत्तर भारत वाले हो बल्कि, क्योंकि ये उत्तर भारत के समाज सेवी ये नेता है भाई, तो उत्तर भारत वाले एक बात बताओ भाई, मैं हरियाणा के में कंबल बांटने की शुरुआत करी, हरियाणा वाला तो पूछूं आपके आसपास कितने लोग बिल्कुल सर्दी में मरते होते हैं। अरे हरियाणा का भाईचारा इतना कमजोर नहीं है कि अपने गांव वाले आदमी ने मतलब जाडा में सोन देगा। क्यों हरियाणा को बदनाम कर रहे हो कंबल के नाम पे? अपनी राजनीति खेलनी है तो खेलो। फलाना गांव में भाई जानकार है, उसने सरपंच बनवा देंगे, हरिजनों की वोट को ऐसे खरीद लेंगे, उनके लिए शब्द कुछ और होते हैं इनके, मैं नहीं बोल सकता अपनी जुबान से। वो ऑडियो वीडियो जो भी है सुन लेना भाई, किसी ने सुने भी होंगे, बोता ने पूरा पर्दा पाटा था जब। फिर भाई वोट खरीद लेंगे, सरपंच बनवा देंगे। तब ये चीजें जब यार मेरा स्ट्राइक करी भाई, मखा यार फिर क्या फर्क होया। मैं तो इन न्यू माना करता, ठीक है भाई सोशल मीडिया पर आदमी जुड़ रहे हैं और भाई ये मदद कर रहे हैं, और दावा करता हूं भाई मैं, मेरी दिल्ली ड्यूटी और रोहतक का मैं रहने वाला, रोहतक से 100-150 किलोमीटर तक या दिल्ली से 100-150 किलोमीटर तक इस पेज पे 3 लाख आदमी जुड़ रहे हैं। मैं करके दिखाऊंगा भाई मदद। कोई अपना जो भी ट्रस्ट नहीं, कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं, जिसको अगर आर्थिक सहायता की जरूरत होगी सामने वाले का अकाउंट नंबर देंगे। हमने इनको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि सामने वाले का अकाउंट नंबर दो, या लोगों को ये बताया था कि भाई आपके आसपास गांव का जो भी है, कहीं दूर से विदेश में बैठे हुए भाई, सबसे बड़ा धंधा होता है इनका विदेश से, विदेश के भाई इनको पैसा डोनेट करते हैं, वो एक के 80,000 दिखा देंगे, ओए हो भलाना ने 80,000 दे दिया ऑस्ट्रेलिया ते। अरे जो 20 के और आए हैं उनका क्या हिसाब किताब है, किसने इनके खाते चेक करे भाई। दावे कराया करते उस टाइम पे कि भाई साहब हमारा में कोई कमी निकाल के दिखा दो, 1 लाख रुपए दे देंगे। ये बातें सुन के ना भाई, हाँ इसके बाद एक और भाई आई कंबल बांटने के बाद जब इनके फर्जीवाड़ा, इसका फोन आने लग रहा है, ये समझ गया भाई, फोन मत करिए जो भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कराएं आराम तो बात करूंगा मैं। फिर एक के सीन बने यार, कंबला वाला रोला हो लिया इनका, ये फोन कर रहा भाई जो भी कंबल का सीन बनया, तो यार ये डिस्टर्ब। फिर इन्हें क्या पत्रकार बुला लिया भाई, पत्रकार को सफाई दे दी भाई। दूसरी पार्टी की आवाज दब रही थी, उनके पास ज्यादा फॉलोइंग नहीं थी वो, क्योंकि वो तो मतलब कितने कितने इनके साथ थे। एक आदमी लाई होगा, दूसरे आदमी ने बेरा ही नहीं कौन किसका गेलिया है के नहीं है, उनकी आईडी पाईडिया तो वो भाई रुके मारी गए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये है वो है। एक बंदा जो बड़ा समाज सेवी भाई अपनी बात को तसल्ली बख्श रखता है, इनकी जो ऑडियो वीडियो थी, फिर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते, मेरी घरवाली थी न्यू बोला, मेरे बालक थी न्यू बोला, इनका यो सारा सिस्टम चालू होता भाई। उसके बाद फिर वो बोलता है कि मतलब मैं दावा करता हूं कोई गलत हो तो मैं लाख रुपए दे दूंगा, और ये स्टाल के दावे होते हैं। फिर पत्रकार को इंटरव्यू दे दिया, जो पत्रकार इनका भाई साहब इंटरव्यू ले लेता है ना वो तो सही, और जो पत्रकार फिर दूसरी पार्टी का इंटरव्यू ले लेना वो फिर फदाना दखड़ा, और भाई साहब उसका फिर चालू कर देंगे, तू तो चमचा है, तू तो फलानी पार्टी का। उसका जो अपने जो ये खीर खाए हुए चले है ना, वो फिर उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। एक पत्रकार भाई बहुत बढ़िया पत्रकार हरियाणा का, मैं उसके वीडियो देखता हूँ, ठीक सी बात कराया करे भाई वो, उसको ये भाई अपना जो भी समाज सेवी इंटरव्यू देता है और अपनी बात को तसल्ली बख्श रखता है,
उस भाई ने साफ साफ बोलता है, हिदायत देता है, पत्रकार का नाम आप लोगों ने पता होगा, सुना होगा। वो फिर हिदायत देता है, कोई दूसरा भाई अपनी बात रखना चाहो तो मैं उसकी बात भी रखूंगा भाई, बात हो जाती है भाई, मैं दूसरी पार्टी का भी इंटरव्यू लूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। वो पत्रकार किसी दूसरी पार्टी का इंटरव्यू लेने जाता है भाई, जो प्रेजेंट का प्रकरण चल रहा है वहां तक बताऊंगा, बाजो मत है, टाइम थोड़ा लगेगा, मगर बात ये एक बार बता दी, दोबारा नहीं बताई जाएंगी। पत्रकार भाई इसका इंटरव्यू लेता, साफ साफ बात रखता है, दूसरी पार्टी का इंटरव्यू लेता है तो दूसरी पार्टी के इंटरव्यू को जब वो यूट्यूब पे डालता है तो उसके वीडियो को कटवा दिया जाता है। ये लोग धमकी दे करके उस वीडियो को कटवा देते हैं। CMS कॉपीराइट के तहत भी वीडियो की शिकायत हो सकती है, मगर मैंने जब उस बंदे ने फिर फेसबुक से वो नहीं हटाया, फेसबुक से नहीं हटाया, तो मैंने उस पत्रकार को बोला, मैं कहा भाई तू तो मतलब निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, तूने अपना इसका, क्योंकि उसकी जो बड़ी फॉलोइंग थी 3.25 लाख के करीब यूट्यूब की थी और फेसबुक पर 7-8 हज़ार आदमी थे बस। मैं कहा भाई यार वीडियो की कौन सुनेगा, कितने लोग सुनेंगे। बोला भाई साहब यूट्यूब पर मैंने वीडियो चलाया था और मतलब 20 मिनट में मेरे कम से कम 25-30 हज़ार व्यूज आ गए थे और मेरे को 2 पैसे की आमदनी होती। ये यूट्यूब चैनलों से भाई जिनके मोनोटाइज होते हैं उनको पैसे की आमदनी होती है। तो पत्रकार भाई बोला जी मेरा तो गुजारा वहाँ से था, और उसने जो भी है मेरा वीडियो कटवा दिया और धमकी दी वो अलग से कि देख लेंगे, मतलब और वो ऑन रिकॉर्ड है भाई, किसी को चाहिए होगी तो भाई जरूरत पड़ेगी तो मैं सुना दूंगा, मेरी बात हुई। मैं कोई बात ना भाई, क्या कर सका। हाँ बोला भाई साहब ये मैं जैसा समझ रहा था वैसे आदमी नहीं है, ये पर्दे के आगे कुछ और है पीछे कुछ और है। मतलब के धमकी कौन देता है आपने पता होगा भाई, किसी आदमी धमकी दिया करें। फिर नेक्स्ट सीन आता है कि भाई मन ने जब पत्रकार का पता लगता है तो भाई मैं भी कूद जाता हूँ। 1 जनवरी को भाई साहब, उससे पहले इस जो भी है एक समाज सेवी से मेरी बात होती है 1.25 घंटा, वो अपनी सफाई पेश करता है, वो ऑडियो वीडियो मेरे पास भेजता है। मैंने सुनते ही पता लग गया भाई साहब आड़े कंबल 200 का 300 का कर रखा है। वो एडिटेड वीडियो थी, ऑडियो थी, और दाएं बाएं करके आगे पीछे जोड़ करके हूँ के झूठे उकारे भरा करके ने वो कंबल 200 का 300 बना दिया जाता है। और मैंने दावा कराया था फिर बाद में कि भाई साहब मैं दावा करता हूँ 1 लाख रुपए जो कह रहे हो ना, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये बड़ा बोलते हैं भाई साहब हमारा हिसाब ले लो, मैं ले लूँगा हिसाब। मैं 1 तारीख को वीडियो बनाता हूँ, अपील करता हूँ कि भाई इन लोगों को पैसा मत दो। फिर मैं दावा हाँ, फिर इन्होंने मेरे खिलाफ भी कुछ ना कोई एंड बैंड मतलब इस तरह से बोला, कोई बात नहीं। फिर मैं मतलब और भी बोला, तो फिर मैंने फिर एक और लाइव बिठा दिया। तो फिर मैं भाई दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे, 1 लाख रुपये मैं लेकर आऊँगा, और जो भी है तेरा वो आप 1 जनवरी का लाइव सुन सकते हो मेरा, और भाई 30 जनवरी का आपको तसल्ली हो जाएगी, सारी बातें उसमें डिटेल में हैं। फिर भाई सीन आता है, ये कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ें होने के बाद इनको कुछ समझ में आता है, ये अपना अकाउंट नंबर, ट्रस्ट का अकाउंट नंबर देना बंद कर देते हैं। देने के बाद ये लोग फिर अब लोग कुछ ना कुछ और ये वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं। मगर भाई साहब कुत्ता की पूछड़ भाई साहब कितने दिन सीधी रहेगी, फिर कहीं ना कहीं वही बातें वही सिस्टम का भाई ठीक है चलन दो, जिसका जो भी गुजारा हो रहा है कम तक इनके सारे बतेरे बड़का गुजारा हो रहा है, जो साथ में रहे जो भाई खीर खाओ तो भाई वो हजम करने खातर भाई फिर पावर तो चाहिए ना तो दे ही टूटी पाओगी तड़के। जो इतनी दूर 200 किलोमीटर 600 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही है वो, तो मैं इनको एक समाधान बताना चाह रहा था, बट इन्होंने मेरा समाधान समझना जरूरी नहीं समझा। बोला तू कौन है भाई, वहाँ सही बात है भाई। तो यार आदमी क्या बोल लगा, आदमी तो एक मतलब मैं तो यार फॉलोवर था भाई, मैं आपके पेज को फॉलो करता था, मैं कदे कदे चंदा, चलो उन बातों पे नहीं जाता मैं। फिर सीन बनता है कहीं ना कहीं, फिर भाई ये मेरी निजी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड बैंड मतलब तेरा पता चल गया है। एक बार मेरे पास फोन आता है, भाई साहब आपका हमें पता चल गया है आपकी ज़िंदगी में ये है वो है, ऐसा केस है वैसा केस है। मैं कहा था हमने तो कम केसा का बेरा है ना, और जो भी है जरूरत पड़ेगी था तो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन अगर मदद चाहिए तो मैं आ जाना, चाय भी पियाऊंगा, और भैया ने जो भी है सारी बात बता दूंगा, कोई दिक्कत ना, मगर भाईचारे में बैठो, सारी बात बता दूंगा अपनी भी, मेरे जो आस पास रहा करें वो सारी जाना करें। फिर भाई ये इसके 5-4 चेले चपाटे मतलब धमकी देते हैं, फ़ोन आते हैं, सबकी ऑन रिकॉर्ड बात है भाई। और जो फिर माँ भाई जो कर जाना वो कर लो, मौका पड़ा है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, मगर टाइम आएगा ना करारा जवाब मिलेगा, करारा। सारी केस स्टडी तैयार है, मैं झंडी पाड़ के धर दूंगा आपकी बार लाइव आ गया तो आज वही दिन है। आप शेयर करते रहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए, आदमी नहीं टूटने चाहिए भाई, मेरा हौसला बना के रखो, और जोश जोश में सारी बातें बता देंगे आपको आराम से।
फिर भाई के बने है मीटर जो भी चल रहे, हाँ प्रेजेंट वाले मीटर पे आ जाते हैं भाई। इनका क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ ये वो फलाना चुनाव चल रहा है, न्यू है, आंकड़े पेश कर देंगे, हमने न्यू सरकार पलट दी और हमने सरकार बनवा दी, माहौल बनाना। फिर किए किसी कलाकार का जो आज की डेट में एक बच्चे की माँ है और जो एक हरियाणा की मतलब भाई बेटी तो पहले ही थी और वह किसी की बहू है भाई, उसकी पोस्ट मतलब उसका फोटो डाल के एक समाज सेवी फोटो डाल कर उसको पुत्र की बधाई देता है भाई। बड़ी अच्छी बात है भाई, बधाई देना कोई अपराध नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई जो मैनिपुलेशन करते हैं ये वही है। बधाई देना जो हरियाणा में अभी चल रहा है कि बधाई देने पे केस दर्ज, बधाई देने पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मगर आप कोई भी काम करते होते हो उसके पीछे की आपकी मनसा क्या है, वो जो मनसा है ना, मनसा पे सवाल उठते हैं और उस पे चीज होती है तो सीन क्या बनता है, उस कमेंट के नीचे लोग गालियां देते हैं भाई। फिर ये जो भी है लाइव आकर के बोलते हैं कि भाई वह तो हमारी बाण है और जरूरत पड़ेगी तो मैं मतलब बात भी भड़काऊंगा। जो बंदा है समाज सेवी बोलता है कि मैं बात भड़काऊंगा। अरे भले मानस है, तेरी पोस्ट पे तेरी बाण के छोरे को, तेरी बाण को और तेरे बाण का जो भी तेरे जीजे को गाली दी जा रही है, तने किसी को भी सिंगल नोटिस नहीं दिया कि भाई मेरी पोस्ट पे गलत कमेंट ना करें, नहीं तो मैं एक्शन लूंगा। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी क्योंकि आप बहुत बड़े जो भी है पेज चलाते हो। अरे आपके पास टीम है ना, बोलते हो टीम, वो टीम को बता देते किसी को भाई कमेंट डिलीट कर दो। मेरे पेज पे जो भी है, मेरे पेज पे भाई करियो भाई कोई गलत कमेंट, सभ्य भाषा में कुछ भी पूछो, आई विल एक्सेप्ट। मेरे को कुछ भी 19-20 बोल भी सकते हो, बुरा नहीं मानूंगा। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत गंदा होना ही पड़ता है, ठीक है, मगर किसी की बाण बेटी किसी और के बारे में आप गलत मत लिखिएगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। नहीं तो आप मेरी दोबारा पेज नहीं देख पाएंगे। नई आईडी बना लो तो अलग बात है, नहीं तो मैं बैन कर दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो अगली कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बाण को और आपकी जो भी है, मगर सीन क्या बनता है फिर भाई उन चीजों पे आपत्ति जाहिर करते हुए जो मतलब कलाकार है या जो भी उसकी घराड़ा भाई सोशल मीडिया पे लाइव करता है। आप इन चीजों को अगर समझोगे तो मतलब एक उम्र का हिसाब किताब समझो। वो जो भी है वो आकर के सोशल मीडिया पे वो उस टाइम पहले बता देता भाई मैं एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूं, किसी को भी दर्द होगा भाई साहब। ये लोग समाज सेवी जब अपने बच्चों को कुछ बोला जाता है सोशल मीडिया पे रोते हैं ये लोग। हमारे लड़के को 3 साल के लड़के को ऐसे बोला, मेरी घरवाली को ऐसे बोला। अरे बेशरम आदमी, आपने उसका सोचा जो बच्चा सिर्फ 2 दिन का था, आपने पोस्ट डालकर गालियां पड़वा दी उसको। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। कैसे प्रशंसक हैं आप किसी के भी फैन हो सकते हैं। धर्मेंद्र का फैन हुआ है मैं और सपना चौधरी का फैन हूं हरियाणा में। अच्छी लगे भाई, उसके डांस अच्छे लगे, उसके वीडियो अच्छे लगे, फैन हूं मैं उसका। मैं अगर सपना चौधरी की कोई पोस्ट डालता हूं तो गाली दोगे तो भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा, वार्निंग दूंगा। नहीं भाई गलत बात नहीं करनी है। फैन कोई किसी का भी हो सका, किसी ने कोई भी अच्छा लगता हो, ठीक है। भाषा अपनी शुद्ध रखिए। आज भी एक कैथल में ज्ञापन दिया गया है, किसी के ऊपर केस दर्ज हुआ है, किसी ने देखा भी होगा वीडियो, मैं अभी किसी ने भेजा था। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पे किसी के ऊपर केस बर्बाद दिया मतलब दायर हुआ है। अरे आप पोस्ट डाल करके निकल जाते हो, साइड हो जाते हो। और आपकी तो टीम हो यार, टीम तो चेक कर सकती है आपकी पोस्ट पे कमेंट क्या क्या आ रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ सीधा सीधा पब्लिसिटी स्टंट था। किसी ने इनको इंफॉर्मेशन दिया, कैसे दी, आपको जानकारी थी? जिसकी मतलब जिसको बेटा हुआ था और जो आपका जीजा बोलते हो उसको, जीजा को जो भी उसका भांजा, उसका या भतीजा या छोटा भाई, वो उन्होंने कुछ मैंने वीडियो में सुना था, वो एक्सपायर हो रखा था। ये क्या चाहते थे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं। उस कलाकार को मैं भी नहीं ज्यादा नहीं जानता था, उसका 1-2 गाना मैंने सुन रखा था, मगर न्यू नहीं बेरा था ये है कौन। सीन क्या होता है, इनको सारी बातें पता होते हुए ये चाहते थे कि लोग ऐसे कमेंट करें और टीआरपी मिले, मुद्दा मिले। क्योंकि बहुत दिनों पहले इनकी मंशा ये रही थी कि हम बिग बॉस में जाएं, बिग बॉस का सपना लेके चले थे। ये सोशल मीडिया पे फेमस हो, गाने सालों के चले नहीं, ड्रामेबाजी
स्टंटबाजी, ये वो नहीं गए बिग बॉस में, नहीं गए ना। सपना चौधरी गई, फैन हूं मैं उसका। ये था मोटिव कि इसको बदनाम करो, ये बोलेंगे सपना चौधरी आकर के बोले हमारे बारे में और हमारी टीआरपी मिलेगी। ये है गेम बिग बॉस में जाने का। क्या करेगा बिग बॉस में जाकर ने, हैं? अरे एक बन जा, यह बात 45 मिनट की उस बात में बताई थी। समाज सेवी बन जा, चाहे नेता बन जा, चाहे गुंडा बन जा, चाहे बाबा बन जा, चाहे वैद बन जा, कुछ तो बन जा। सारा जो मेरा ले रहा है ना तू, सारा दे दे सोशल मीडिया पे। भीतर भीतर कह देवा था, क्या सोचा है? कौन है डरता? मेरे गेला जो घटनाक्रम हो रहा है ना, मेरे घरवाला ने बेरा है के दुष्प्रचार कितने भाई हैं, क्या है क्या नहीं है। जो दुष्प्रचार पिछले दिनों चला था सोशल मीडिया पे, वो था भाई, मेरा था भाई। ये तो ठरकी डांसर है, पार्ले जी देता है तो बिस्कुट देता है, देता हूं भाई, मेरा इतना ही बहुत है, हैं? तुम देश को चला रहे हो भाई साहब। उसके बाद सीन क्या बनता है? उसके बाद सीन क्या बनता है? उसका हस्बैंड लाइव आता है भाई, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता भाई। कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, मगर उस टाइम पे उसने अपनी बात बता दी थी भाई, मैं छो में हूं, गुस्से में हूं मैं। मेरे बच्चे को गालियां दी गई है, 2 दिन के बच्चे को, मेरी घरवाली को गालियां दी गई। मेरी घरवाली किसी प्रोफेशन में हो यार, हैं? क्या किसी के प्रोफेशन से? अरे तुम भी तो यही करते थे यार। अबे बेशरम आदमी, तुम भी तो यही करते थे, यही थे तुम्हारे, यही थे। निजी जिंदगी पे नहीं जाना जाता, मगर 2017 जो सोशल मीडिया पे दिखा उसका बोल रहा हूं। निजी जिंदगी में आदमी में 1000 कमियां होती हैं। वो जो भी डांसर है भाई, उसकी जिंदगी में भी घटिया होगा, पता नहीं क्या क्या घट जाता है। उसने हरियाणा का नाम रोशन करे है, हरियाणा को कहां से कहां तक पहुंचाया है। तेरे में काबिलियत होती तो बिग बॉस में तू चला जाता। कुछ तो बात थी उसमें, जब्बा तो गई होगी। सपना चौधरी फैन हूं भाई मैं उसका, और जब उसका गाना सुना करूं मेरे भीतर मुनि आ करे। ये लोग क्या बोलते हैं, ये तो जो भी है दारू पी करके ढूंगे मारता है। मेरी मर्जी भाई, मैं क्यों करे मारूं? मेरा जी सा मूड, मेरी लाइफ, दैट इज नॉट ए थिंग ऑफ सोशल मीडिया। बट सोशल मीडिया पे मैं ना तो कोई गलत पोस्ट डाला करूं, ना कोई बात गलत लिखा करूं। कई बार गलत लिखी जाती है, उसको एडिट कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। किसी से जिंदगी में कोई गलती हुई, सॉरी मांग लेता हूं। सॉरी बालने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। फिर सीन के बनाया भाई, उसने दे दी भाई। फिर ये हमेशा क्या करता है, ये बंदा पहले भी मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बुलवाना था, किसी और को टारगेट बना करके, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाई इसने। इसी के साथ रहने वाला कोई बंदा जो भाईचारा बोलते हैं, किसी और भाई से ही बंदूक चलवाई। ये ठरकी है, ये पार्ले जी बांटता है, रेड लाइट पे बिस्कुट देता है पार्ले जी का, पार्ले जी का। अरे उस बच्चे की भूख मिट जाती है। ये रोडों पे ढूंगे मार के नाचता है। भाई मेरी मर्जी, मेरा जड़ा मूड बना, मैं तो उड़ नाचूंगा भाई। कोई आपत्ति है तो आप शिकायत दर्ज कर दो। गलत हूं तो प्रशासन मन भी देख लेगा। प्रशासन किसी का छोड़ता नहीं है, 19-20 होता है। ये जो तुम आज की डेट में, इसने किसी और बंदे के, जो भी छोटे भाई कोई, उसके बंदे पे बंदूक रख के चलवा दी। तू आप लो भी है, उसको मैनिपुलेट करके घुमा फिरा के वो पता नहीं वो क्या क्या बोल गया, वो भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर गया। मेरी तो छोटे भाइयों से भाई सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा, इन्होंने मैनिपुलेशन क्या किया। जो उस लड़के ने भाई, गायक ने या जो भी है, उसने एक बच्चे के बाप ने कि भाई पूरे हरियाणा को गाली दी। उसने साफ साफ बोला हुआ है, वो वीडियो मैंने सुने हुए हैं कि मतलब पूरे हरियाणा को नहीं दी मैंने। मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो मेरे बच्चे को और मेरी घरवाली को और जो भी है मेरे परिवार को, मेरे उसके लिए आप शब्द बोल रहे हैं, उनके लिए थी, साफ साफ बताया हुआ। उनका वो जो उनका मैनेजर, जिनका बेटा हुआ, उनका मैनेजर फोन करता है कि भाई आप ये पोस्ट डिलीट कर दो, इसके पीछे जो भी है
इसके पीछे विवाद हो रहा है, गालियां आ रही हैं, सोशल मीडिया पे हंगामा मच रहा है, लोगों को एक गलत मैसेज जा रहा है। आप इसको डिलीट कर दो। ये लोग क्या मैनिपुलेट करते हैं कि उसने बोला कि मेरी खबर मतलब जो है या अफवाह है, मतलब झूठी है, अगर मेरी खबर झूठी मिले तो मेरे ऊपर केस कर दो। ये बात इन्होंने अपने आप बनाई हुई है, ठीक है, कि ये बोला। अरे मैनेजर है जिसका घर में डेथ हो रही हो, जिसका घर में डेथ हो रही हो भाई की, छोटा भाई की, वो उड़ा मिठाई बांटेगा, लोगों ने खुशखबरी देगा, वो जो भी है बतावेगा, क्या करेगा वो आदमी। आपकी इतनी फॉलोइंग है, आपने पोस्ट डाल दी, आपकी पोस्ट 1 घंटे में कहां से कहां तक पहुंच गई। अगले बंदे के घर लोग बधाई देने लगे, फोन करने लगे, अगला तो खड़ पर बैठे है यार, क्या मेरा उसका भाई का दर्द उसका कितने दिन में मिटेगा। भाई भाई होता है, मगर जो है सोशल मीडिया पे जो भाईचारा करते हैं, इनके खुद के भाई इनके साथ नहीं होते हैं। भाईचारा खुद के भाई इनके साथ नहीं होते हैं। जो आसपास रहते हैं सब अपना जो भी है गुजारा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को कहीं ना कहीं तो रोजगार मिल रहा है। आप एक तरफ बाण बोलते हो, बाण बोल करके उसका जो भी उसकी गालियां सुनते हो। मारी बाण न दो ना भाई, कोई गाली सुनोगे? कोई नहीं सुनेगा। आपकी बाण को कोई गाली दे तो, आपके बच्चे को कोई गाली दे तो उतना ही बुरा लगेगा आपको जितना कि उस बंदे को लगा। वो एक 2 दिन के बच्चे का बाप बोल रहा था, उसकी वो भावनाएं थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि केस करा दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब हंगामा क्रिएट करना, लोगों का अटेंशन गेन करना, वो सब इनका मकसद था कि कहीं ना कहीं सपना चौधरी हमारा नाम लेवे और हम भी बिग बॉस में जावा। वह तो जाए ही बिग बॉस में, हम भी जावा। ये है टीआरपी का गेम। सीन क्या होता है अगला भाई, ये बता रहे हैं कि भाई साहब 20 दिन से हमारे पास पुलिस में जो भी एक खबर आ गई थी कि भाई आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज है। ये लोग, समाज सेवी आदमी का क्या काम होता है, आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हो, आपका तुरंत आपकी जो भी है ये बोलता है कि भाई तुरंत जाकर के उसकी सफाई दे, जो भी बात कहनी हो। कहीं नहीं कहीं पब्लिक को मतलब ये वो भाई साहब वैसे हो गया और वैसे हो गया और भाई साहब मेरे खिलाफ, ये अपना मौका देख करके, त्योहार का मौका देख करके, ताकि जो भी है एक हंगामा क्रिएट किया जा सके। हमने दिवाली नहीं मनाई, काली दिवाली नहीं मनाई, मतलब काली दिवाली मनाई हमने, हमारे समर्थकों ने। अरे खुल के बनो ना नेता, खुल के बनो ना, हंगामा क्यों क्रिएट करो, किसी के बड़का ने क्यों पिटवाओ छतवाओ किते। भीड़ होगी, भीड़ में कोई हंगामा करेगा। भीड़ का मतलब क्या होता है, ये था सीन, मतलब एक मौका देख करके ये अपना उसमें जाते हैं और के भाई अभी जमानत नहीं हो सकती, कुछ भी मुकदमा नहीं था, हाथों हाथ जमानत थी इसकी, मगर ये अपना हिसाब किताब अपने जो भी वकीलों से सलाह पला ले करके ना सब कुछ हिसाब किताब थे सेट करके जाते हैं कि माहौल बनाएंगे। बाहर आते भाई साहब न्यू रैली चलेंगी, ओए होए बस पब्लिक। ये था ड्रामा, टोटली ड्रामा, सिर्फ सीन क्रिएट करना, ये करना, पब्लिक जुड़ी रहे, पब्लिक जुड़ती रहती है, छुटती रहती है, नए लोग जुड़ते रहते हैं। धंधा चलना चाहिए, धंधा है दवाइयों का, हैं। वो आप प्रोग्रेस भी देख ली होगी, है ना भाई। जिंदगी में पैसा आता है तो प्रोग्रेस आती है ना, जिंदगी में पैसा आता है तो प्रोग्रेस आती है, तो वो देख भी ली होगी, आप समझते भी होंगे। भाई जिसने खीर खा रखी है उसका तो समझ में आएगा नहीं, और जिसने नहीं खा रखी है ना, और जो कंफ्यूजन में है उनको भेजो, सुनाओ, और जो भी है